नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं माइनॉरिटीज़ पे, अल्पसंख्यक पे। तो जैसे आपको पता होगा हमारे देश में कुछ विशेष धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ। उसमें मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, पारसी हैं, जिन्हें पारसी भी कहते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं, इन्हें हमारे देश में कुछ विशेष सुविधाएं हैं। एक विशेष दर्जा तो दिया ही है, एक विशेष सुविधाएं कुछ उपलब्ध की हुई है इस देश ने, इस देश के संविधान में। तो उसी संविधान के बारे में बात करेंगे आज। आपको बताऊंगा कि इस देश के संविधान को किस तरह ऐसा बनाया गया है जो फायदा तो खूब पहुंचाता है माइनॉरिटीज़ को, अच्छा फायदा, पर मेजोरिटी जो है, बहुसंख्यक जो है इस देश में रहने वाले, आप मैं जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके साथ में धोखा है, उनके साथ में गलत किया जा रहा है। आप इस देश में माइनॉरिटी कमीशन जो है, अल्पसंख्यक विभाग जो है बना देते हैं, जो कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ में किया गया धोखा ही है। बहुसंख्यक आयोग क्यों नहीं है भाई? माइनॉरिटी कमीशन देके रखा है तो मेजोरिटी कमीशन भी बताओ। तो हम डेवलप हो गए क्या? पूरे बिल्कुल इवॉल्व हो गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, या हम तो पिछड़े हुए हैं नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज़ है। तो उनके लिए संविधान जो है इस तरह लिखा गया है कि उनको जो सुविधाएं जो दी गई है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत करती है। इस देश में अभी कुछ समय पहले CA/NRC जो लागू करने का चला था, आपने देखा होगा कि बहुत दंगे हुए। उसके पीछे षड्यंत्र था, साजिश थी करवानी। तो उसके लिए खूब उछल उछल के आए थे बीच में लिबरल्स और जो ये माइनॉरिटीज़ के काफ़ी लोग जो हैं कि ये जो एक्ट है, ये CA/NRC जो है, ये हमसे हमारा सिटीजनशिप ले लेगा, ये गलत है, ये हमारे देश के संविधान का जो आर्टिकल है 14, राइट टू इक्वलिटी, उसके हिसाब से गलत है। तो राइट टू इक्वलिटी यहाँ समझ नहीं आती। जब आप एक माइनॉरिटी कमीशन बना देते हो, एक अल्पसंख्यक विभाग है, आपको उस देश में उस अल्पसंख्यक विभाग के थ्रू सुविधाएं मिल रही है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप्स मिल रही है, आपको आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल रही है, आपका कल्चर की प्रोटेक्शन मिल रही है, जो कि इस देश में बहुसंख्यक के साथ में नहीं है। तब राइट टू इक्वलिटी में समझ नहीं आता। पर हाँ, जब ऐसा कुछ बिल आता है तब बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी, सब बराबर। मजाक की बात यह है कि हमारे देश में जो हो ऐसा रहा है कि माइनॉरिटीज, आपको जबकि पता होगा कि माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन है ही नहीं इस संविधान में। कहीं नहीं देके रखा है कि माइनॉरिटीज एक्चुअल में होती क्या है, किसे कहेंगे इस देश में माइनॉरिटीज। बस कोई उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है संविधान में, बट उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संविधान में कहीं दिया नहीं है, बट संवैधानिक अधिकार जरूर दिए हैं इस देश के संविधान ने उन्हें। और जैसे सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ये, तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में यही होती है कि यार सब सेम है, सब बराबर है, जो अल्पसंख्यक है उनको बराबर का हक मिले। पर हमारे यहाँ थोड़ा कुछ अलग चलता है। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार, ये होती है हमारे यहाँ की सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन। अब कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कुछ उदाहरण। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 28, 29, 30। क्या 28, 29 ठीक है, उसमें इतना बवाल नहीं उठ रहा है, पर आर्टिकल 30 जो है इस पर अभी बहुत चर्चा में है। तो वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत इस देश में माइनॉरिटीज जो हैं, अल्पसंख्यक, उन्हें एक इंस्टीट्यूशन, अपने आर्टिकल 28, 29, 30 जो है माइनॉरिटीज़ को अपने कल्चर प्रोटेक्शन के राइट्स देते हैं। वो ये राइट्स देते हैं कि वो
अपने इंस्टीट्यूशन, जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सके, जिसमें उनके रिलीजियस ग्रंथ जो हैं, रिलीजियस किताबें जो हैं, रिलीजियस बातें जो हैं, कल्चर जो है, उनको बढ़ावा दे सके और वहाँ पढ़ाया जा सके और उतना ही इम्पोर्टेंस रखे। जबकि यही इम्पोर्टेंस आपके किसी गुरुकुल को नहीं दी हुई है। संस्कृत स्कूल भी हैं, दूसरे गुरुकुल्स भी हैं, सही है, लेकिन उनकी और आप दूसरे जैसे कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, मदरसों की आप कंपैरिजन करेंगे तो कुछ है नहीं। गुरुकुल्स का एक अलग से इम्पोर्टेंस ज़रूर है आपके इस ग्रंथों को लेके। और भगवत गीता जो है, ये आप इस देश में उनको पढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका आगे कुछ फ्यूचर नहीं है इस चीज़ में। बट जबकि अगर मदरसे और जो ये अलग सिख स्कूल्स हैं और क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन लोगों ने तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को घेर के रखा है। सेंट सेबेस्टियन स्कूल्स और कितने सेंट करके स्कूल्स खुले हुए हैं, मुझे पता है। तो जो मदरसे और ये जो हैं माइनॉरिटीज, तो ये जिस देश के संविधान का फायदा उठा रहे हैं, किस तरह वो इस देश के गवर्नमेंट जो है वो उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। जो मदरसे हैं, जो ये माइनॉरिटीज के जो स्कूल्स हैं, इन्हें जो पैसा है, जो फंड्स जो हैं, वो सरकार मुहैया कराती है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। ले फंड स्टेट से रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पे माइनॉरिटीज कहते हैं अपने आप को। जबकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और दूसरे जो धर्म है उनका प्रतिशत कहीं ज़्यादा, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में। पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में। आप एग्जांपल ले सकते हैं जम्मू कश्मीर, 70% मुसलमान है। लक्षद्वीप 96% मुस्लिम्स आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान जो है, मुस्लिम्स, वो माइनॉरिटीज है। बस यही मजाक चल रहा है इतने सालों से हमारे, और कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। खैर, अभी थोड़े टॉपिक्स फिर भी बाहर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बाहर आ रही है, पूछा जा रहा है सवाल सरकारों से। और मैं भी ये चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप ये सवाल पूछना शुरू करें। उस ताक में मत रहिए कि हो जाएगा, ठीक है, अब मोदी जी आ गए हैं, सब कुछ ठीक होगा, अच्छे दिन आ गए हैं। अरे सर, वो व्यापारी आदमी है, उनका दिमाग व्यापार में ज़्यादा चलता है। हाँ, हिंदुत्व के साथ भी कनेक्ट है। बस ये है कि अगर आप अभी बोलेंगे, सब इन चीज़ों पे सवाल उठाएंगे तो वो सुनेंगे, ये ज़रूर है, और एक्शन भी लिया जाएगा। तो अभी ये मौका ज़रूर बहुत सही है, आपको इन मुद्दों पे सवाल उठाने पड़ेंगे। और आपके साथ में मजाक हो रहा है और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको कभी बताया ही नहीं गया है। आपको तो बताया गया है राइट टू इक्वलिटी है, सबको समान अधिकार है, बस आप उसमें खुश है। आपने कभी सवाल ही नहीं उठाया कि यार गवर्नमेंट जो है, जिस कलकत्ता में 4 ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर किसी मुस्लिम्स को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई हिंदू हॉस्टल नहीं है। क्यों? हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या, या हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं होंगे इसलिए? और आप ये तो फिर भी इंस्टीट्यूशनल की हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आपको भी मालूम है कि इस देश की जो शान कहते हैं, इस देश की महत्वता, इस भगवत गीता जो की महत्वता क्या है, भगवत गीता कितनी इम्पोर्टेंट है इस देश में। कई बड़े ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हैं, पुराण हैं, उसकी जो पढ़ाई है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर कोई व्यक्ति उसे पढ़ ले तो उसे कितना ज़्यादा ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो पढ़ने के बाद में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी, क्योंकि वो अलग से पढ़ सकता है चाहे तो, लेकिन अपनी पढ़ाई में शामिल नहीं किया गया उसे। लेकिन दूसरे जो माइनॉरिटीज, उनको है परमिशन इसकी। तो जैसे कि आपने अभी सुना होगा, एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन टीवी, वहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है यूपीएससी जिहाद करके। उसमें ऐसा कहा गया है कि
जो यूपीएससी जो हो रहा है एग्ज़ाम से, उसमें जिहाद हो रहा है, उसमें जानबूझकर मुस्लिम्स लोगों को लिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो खैर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस पर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो भी है आपस में केस सॉल्व होगा, लेकिन उसमें खैर मैं उसमें प्रॉपरली पूरा जानना नहीं चाहता हूँ कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर उनके पॉइंट्स भी सही है। उन्होंने कुछ पेश करे हैं जजेस के सामने कि हमारे यहाँ पर कमीशन में क्या क्या दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ पर पिछले साल 80% जो है स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप्स जो प्रोवाइड की गई है वो माइनॉरिटीज़ में मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स लोगों को प्रोवाइड की गई है। 7% जो है क्रिश्चियंस है उसमें स्कॉलरशिप्स में, जो गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप्स मिलती है। बट माइनॉरिटीज़ के हक में आप उनको स्कॉलरशिप दे देते हो, लेकिन हमारा क्या, दलितों का क्या, दूसरे एससी लोगों का क्या, जिनको सख्त जरूरत है। जब आप गवर्नमेंट कॉलेज पे ये बात जाती है तब फिर वो जनरल, ओबीसी और एसटी हो जाता है, तब माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज की बात नहीं आती है। माइनॉरिटीज को अलग हक मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको अभी कहा भी था कि एक ये जो एजेंडा चल रहा है इनका, एक माइनॉरिटीज के तहत, जैसे मैंने आपको पिछले महीने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि हाथरस का भी जो भी केस हुआ, उसमें जब भी हमारे राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी जो हैं, राहुल गांधी, एक्चुअली उनका सरनेम गांधी है, गांधी नहीं है वो, तो वो अभी हाथरस गए थे। उन्होंने बोला ये एजेंडा चल रहा है इनका, मतलब नहीं है। तो अभी उसमें निकल के भी यही आया कि दंगे से कराने की कोशिश की जा रही थी पर्टिकुलर समाज के बीच में, ये बात डाल के कि हिंदुओं ने कराया दो गुटों के बीच में, और करवाने की जो साजिश थी उसमें सबसे बड़ा हाथ कुछ पीएफआई जो मुस्लिम रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ और जो एक ग्रुप बने हुए हैं उनका है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए षड्यंत्र रच रहे थे। और जैसे कि आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है उस बारे में, तो आपको एक बता रहा हूँ कि आपके साथ तो ये मजाक सालों से चल रहा है और आपको इसकी कुछ खबर ही नहीं है। जैसे कि आप अपना कोई स्कूल नहीं खोल सकते, एजुकेशन स्कूल जो है, रिलीजियस स्कूल्स हैं, वो आप खोल नहीं सकते। आपके जो टेम्पल्स हैं, आपके जो रिलीजियस प्लेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कंट्रोल जो रहता है वो सरकार का रहता है, गवर्नमेंट। लेकिन यही कंट्रोल गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटीज टेम्पल्स पे और जो मॉस्क और चर्च है उस पर नहीं रख सकती। और आप जो अमरनाथ यात्रा, जो वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं ना, एकदम शौक से बिल्कुल जय माता दी के नारे लगा के और बम बोले करके चलो चलते हैं, तो आपको पता है आपकी यात्राओं पे टैक्स लगता है। वहाँ पर सरकार आपसे आपकी यात्राओं पे टैक्स लगाती है, और यही टैक्स जो हज करने जाते हैं उन पर टैक्स तो भूल जाइए, वहाँ पर तो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है हज यात्रा पर। क्यों भाई? अरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अगर हज आप करने जाते हो, तो अगर आपकी ताकत नहीं है खुद के पैसों पे हज करने की, तो वो हज माना ही नहीं जाएगा, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और ये सब्सिडी ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आपकी यात्रा पर टैक्स लग रहा है। आप बिल्कुल मस्त जय माता दी बम बोल के चढ़े जा रहे हैं ऊपर। और मतलब मुझे तो काफ़ी इस चीज़ के लिए बुरा लगता है, क्योंकि हमें शुरू से बस हमारे दिमाग में वेस्टर्न कल्चर और ये सब दूसरी चीज़ें, दूसरी गवर्नमेंट, प्रॉपरली उनको दोष नहीं दूंगा, खैर हमारा भी है उसमें, ये सिर्फ चीज़ें डाली गई है सेक्युलरिज्म के को लेके। एक्चुअल में हमारा देश शुरू से सेक्युलर ही था, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। सेक्युलरिज्म अगर आपको प्रॉपर देखना है तो स्कूल्स में जाइए। जैसे हमारे स्कूल्स में हम जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो साथ में रहते हैं। वहाँ पर हमारे स्कूल्स में जैन भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं, हम सब वहाँ पर स्कूल्स में मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं। एक्चुअल सेक्युलरिज्म जो है वो स्कूल में होता है, वहाँ से सीखिए, वो होता है असली सेक्युलरिज्म। आपको डेफिनेशन देके सिखाने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये है कि आप बहुसंख्यक है, आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ मतलब है कि मुझे नौकरी मिल रही है कि नहीं, मेरे यहाँ सड़कें बन रही है कि नहीं। अरे सर, वो डेवलपमेंट तो सालों से हो रहा है, धीरे धीरे होगा तो हो जाएगा, चल रहा है। पर इन बातों पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सरकार जो है डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगी, बाकी जो फ्लॉज हैं, अंदर जो फ्लॉज हैं उसको आप ही को ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ मजाक में आपको और बताता हूँ, जैसे कि हमारे साथ जो मजाक हो रहा है, आपको मालूम है एक मुस्लिम लड़की अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पास करती है तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है इन्हीं माइनॉरिटी कमीशन के अंतर्गत सरकार के द्वारा। लेकिन अगर आपकी या हमारे घर की कोई लड़की भी है, वो करती है, तो कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं। इवन प्राइमरी लेवल पे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देके रखें। अगर वो प्राइमरी लेवल पे 50% भी स्कोर करती है अगर कोई मुस्लिम लड़की, तो उनको फायदे दिए हैं, कुछ इनाम मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जबकि अगर आपके बच्चे ने 95-90% भी स्कोर कर दिया तो उसका महत्व नहीं है। लोन्स में फ़ायदा है, उन्हें फ्री लोन्स मिलते हैं। और आप बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप्स पे जो ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, ये पैसा सिर्फ कोई गवर्नमेंट हवा से तो नहीं ला रही, ये पैसा आपका है, हमारा है, मेजोरिटी का ज़्यादा पैसा है, ऑब्वियसली बात है। तो हम ज़्यादा मेजोरिटी वाले बहुसंख्यक जो लोग हैं, हमारे पैसे से माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस चल रहे हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं, एक बच्चे पे लाख रुपए खर्च किया जाता है, वो स्कॉलरशिप किसी माइनॉरिटी के बच्चे को मिल रही है। ये राइट टू इक्वलिटी हो रहा है हमारे यहाँ पे। और हमारे पैसों से चलने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पर एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप है, क्योंकि पैसा तो आप ही का लग रहा है उसमें। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हम शुरू से, पिछली बार में ये बात कही थी कि हम शुरू से एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी को पालन करते हुए आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आगे जाके इस बातों को आप समझें और सवाल पूछें लोगों से, इस बातों को बाहर लाएं, पूछें ये क्या हो रहा है, ये भेदभाव क्यों, किस लिए हमारे साथ में। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भविष्य के लिए चिंतित होंगे कहीं ना कहीं, तो पूछ लेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कब। अभी 14% 2011 में, अभी कहते हैं कि लगभग 18% हो गए होंगे, 18% या 20%। तो कब ये माइनॉरिटी का जो टैग है, ये कब हटाएंगे? जब हमसे भी ज़्यादा हो जाएंगे तब। और तब तो हटेगा ही नहीं, तब तो इस्लामिक देश ही बन जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे दूसरे, फिर क्या करोगे? आपके पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा सर कुछ। फिर ये देश के वापस टुकड़े कराओ, फिर आप बैठ जाओ यहाँ पर, और फिर क्या होगा? जो बोलोगे देश के जो गद्दार हैं वो दूसरी तरफ चले गए, और पता चला कुछ यहीं पे बैठ जाएंगे, और फिर यहाँ पर बैठ के वापस तुम सेक्युलर की जो है पिपोड़ी बजाते रहोगे। इस सेक्युलर की पिपोड़ी बजाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि शुरू से हमारा जो देश है वो सेक्युलर ही है। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, जो ये आपत्ति उठाते हैं हमारे, अगर जब हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हिंदू राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदू राष्ट्र शुरू से सर, जितने भी लोग आए हमने दिल से अपनाया, हमारे साथ में रहे हैं। बस बात यह है कि उन्होंने हमारा कल्चर अपनाया है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ना चालू नहीं कर दिया है। ये देश, बस कहना इतना चाहूँगा कि इस देश को इंडिया बनने की आदत हो गई है, जबकि हमारी संस्कृति भारत से। और आप बहुत ज़्यादा इंडियन करते होंगे, तो आपको शायद ये भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपके राष्ट्रगान में
कहीं पे भी इंडिया नहीं है, भारत कैसे किया? तो हमारी संस्कृति भारत से है, भारत के कल्चर से है, भारत के इतिहास से है। तो इतिहास में भी वो जो बड़े योद्धा हैं, ये गांधी और ये जो दूसरे नेहरू जी, इनके अलावा भी दूसरे इतिहास है, तो उनके बारे में भी बताइए। ये जो सवाल है कि माइनॉरिटी कमीशन क्यों, अगर हज गलत है किसी और के पैसों से, तो हज सब्सिडी क्यों, आर्टिकल 30 क्यों, दूसरों को आपने राइट्स दिए हैं कि वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकें, तो हमें क्यों नहीं, हमें भी दो, नहीं तो हटाओ, नहीं चाहिए, हटाओ। और एक रूल लेके आओ सभी लोगों के लिए। तो बस मैं अपनी यहाँ पर बात ख़त्म करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी की हुई बात कहीं ना कहीं आपको शायद लगी होगी, या आप सोच रहे होंगे कि शायद गलत हो रहा। इतना सोचना ही काफ़ी है, पूछना नहीं छोड़ना, हमें पूछना है, हमें सवाल करना है कि ये भेदभाव क्यों। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, सिर्फ नियम कानून से चलेगा। तो चलिए, और किसी मुद्दे पे लेके और किसी चीज़ पे लेके फिर कभी बात होती है। ख्याल रखिएगा आप। जय हिंद, जय भारत।